हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये लगभग 11:30 बजे का टाइम है और मैं और सरदार जी जा रहे हैं कीरतपुर साहब। आज बहुत तीखी धूप थी, बहुत ज़्यादा तीखी धूप थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और संगत भी बड़ी आई हुई है। तो जी हम लोग जा रहे हैं पतालपुरी साहब, क्योंकि ना आज ना किसी के फूल थे, मतलब अस्थियां विसर्जन थी, तो उस वजह से हमें वहाँ पे पहुँचना था। एक्चुअली सुबह ना वीर जी का फ़ोन आया, घर से फ़ोन आया था मेरे ससुराल से सरदार जी को। उन्होंने बताया कि गांव में कोई है, कोई यंग एज थे, उनकी ना डेथ हो गई थी और आज अस्थियां विसर्जन यानी कि फुੱਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ पहुँच जाओ। अच्छा, अब जिनकी डेथ हुई ना उनकी फैमिली, मतलब मैं कभी मिली नहीं, लेकिन मेरे को ऐसे पता है क्योंकि उनका जो छोटा बेटा है ना वो अमेरिका में, अभी तो अमेरिका रहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ पढ़ा हुआ है, मतलब हमारे क्लासमेट था। उनके बड़े भाई की डेथ हुई तो सरदार जी ने मेरे को बड़ी समझाने की कोशिश की, क्योंकि जिसकी डेथ हुई ना वो हमारे सीनियर थे। तो बड़ा मेरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आया, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कौन थे। हाँ, मुझे ये पता चल गया था, याद आ गया था कि वो हमारा, मतलब उनका छोटा भाई जो है वो हमारा क्लासमेट था। तो कुल मिला के ये था कि हमें जाना था, बच्चों से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, क्योंकि छोटी सी फसीदा को ऐसी जगह पे आप समझ सकते हैं ना, और गर्मी भी बड़ी थी, गर्मी भी कारण नहीं था, नहीं लेके जाया जाता बच्चों को ऐसी जगह पे। तो उनको बस वो, उन्होंने देखा कि मम्मी पापा तैयार हो रहे हैं तो फटाफट से उन्होंने अपने जूते पहन लिए, जो उनको मिला, मतलब अपने हिसाब से वो रेडी हो गई जी, वो तैयार होकर खड़ी हो गई, लेकिन ये था कि कुछ भी हो लेके तो इनको जाना नहीं है। फिर उनको बस जैसे तैसे चीज़ दिलवाई और घर पे छोड़ा, उनको टाला और बड़ी मुश्किल से हम लोग निकले, है ना। लेकिन वहाँ पे जाके भी ना हम लोग बहुत खज्जल हुए, क्योंकि हमारे पास ना नंबर नहीं था, मतलब उनका। और आपको पता है कीरतपुर साहब पतालपुरी में तो इतनी संगत आती है, इतना ही लोग आते हैं, मतलब पूछो ही मत, रश इतना होता है और इतना वो सीन वैसे होता है ना कि आप देख के मन उदास हो जाता है, हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, लाइक। तो हम ना पहुंच तो गए टाइम पे, लेकिन हम लोग 2-3 घंटे ना ऐसे ढूंढैया ही होता रहा हमारा, क्योंकि हमारे पास कांटेक्ट नंबर नहीं था, वो किसी कारण से हमें मिला नहीं। अब हमें ये नहीं पता था कि वो हमसे पहले आकर चले गए या हमसे बाद में आए। हम लोग कभी ऑफिस वाली साइड जाएँ, कभी लंगर हॉल वाली साइड जाएँ, कभी जहाँ अस्थियाँ विसर्जन होती है वहाँ जाएँ, कभी अंदर जाएँ, तो कुछ पता नहीं था। और मैं तो ऐसे ब्लैंक थी, मैंने सरदार जी को बोला कि मेरे तो आगे से अगर निकल जाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, जो हमारा क्लासमेट था, अगर वो दिख गया कहीं, चेहरे अगर मेरे को पहचान में आ गया तो मैं उसको पहचान सकती हूँ, बाकी तो कोई मेरे आगे से निकल जाए मैं तो पहचान नहीं सकती, मुझे तो कुछ पता नहीं, आपको ही देखना है। तो परेशान तो बहुत हुए। चलो घर से तो हम ऐसे गए थे कि चलो जाएंगे मिल लेंगे, है ना। तो लेकिन कुल मिला के हमारा जाना व्यर्थ ही हुआ, हम लोग बस ऐसे ही ढूंढते रह गए 2-3 घंटे उनको, और कोई काम बना नहीं। पर चलो हुणे रब ने लिखिया सी साडा भी असी जाना है ते असी मत्था टेकना है, तो इदा ही लगा लो जिमें भी है। पर हाँ, जिस काम के लिए हम कुल मिला के गए थे वो काम हमारा नहीं हुआ। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बड़ी ज़्यादा थी। हम लोग यहाँ पे गुरुद्वारा साहब पहुँच गए हैं इस टाइम पे, इसके बाद 2.5 घंटे हमने बस ढूंढते ही रहे हैं और गाड़ियों के नंबर चेक करते रहे हैं। फिर हमें कुछ मतलब मिला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोग मत्था टेक के ऐसे ही घर वापस आ गए सी। हुण रब प्रवान करे, वाहिगुरू ਨੂੰ तो पता है कि असी गए सी, पर असी मिल नहीं पाए किसी को भी। देखो सरदार जी यहाँ पार्किंग में भी देख रहे हैं, पर इतनी संगत होती है, इतने लोग आते जाते हैं, नहीं पता चलता भाई। रश भी काफ़ी था, तो ऐसे नहीं पता चलता कि कौन आया किधर से आया, जब तक आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर ना हो ना, ऐसी चीज़ें नहीं पता चलती आपको। अच्छा जी, अभी ना बजे हैं 3:45 और मैं ना 2:30 बजे वहाँ से आ गई थी। और आने के बाद ना मैं, आप सबको पता है मैं ना थोड़ा मेंटली हो जाता है मुझे बहुत ज़्यादा ना, ऐसे मतलब मेरा मन बड़ा परेशान हो गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ माहौल ही ऐसा होता है, लोगों को ऐसे देखते हुए और वो करते हुए ना मेरे पापा की बड़ी याद आई और मैं बहुत रोई वहाँ पे बैठ के। तो चलो जी, ये तो बातें चलती रहेंगी, पार्ट ऑफ लाइफ है। आके फिर थोड़ा रेस्ट किया, मैं लेट गई थी, सो गई थी। आज टीचर्स डे भी है, सबको टीचर्स डे की ढेरों सारी बधाइयाँ। टीचर्स को तो बधाइयाँ, साथ में माओ को भी, क्योंकि माँ जो है वो पहली टीचर होती है बच्चे की, है ना। और हाँ, और मेरे बच्चे ना काम लगे हुए हैं, क्योंकि इनको अपना काम है तो भी अपना काम तो करेंगे ही। तो जी मुझे ना आज ऑर्डर आया चीज़ी पाव का, जो कि बच्चों की तरफ से ही आया। पार्टी करनी है बच्चों ने, अपने टीचर को पार्टी देनी है, तो वहाँ से मुझे ऑर्डर मिला चीज़ी पाव का। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। कुछ सामान ना मैं आते हुए ले आई थी, मैंने शूट नहीं किया, लेकिन मैं पाव नहीं लेके आई थी। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। हाय गाइस, तो मेरे न्याणे भी आए हुए पे बेचारे, गंजड़ू मंजड़ू जे, कंगी कुंगी कितनी नहीं हैगी। हाय गाइस कर दो, हाय गाइस करो, हाय गाइस। तो
मैंने शाइन को बहुत फ़ोन किए पर मैं व्हाट्सअप कॉल करती रही, मैंने नॉर्मल कॉल की नहीं। मुझे ये था फ़ोन घर पे या फ़ोन मैडम जी ले गए थे। सरदार जी ने भी मेरे को नहीं बताया। मैंने आपको बताया ना मैं बहुत कल भी हुई थी, मेरा मूड ठीक नहीं था तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। नहीं तो मैं पाव वगैरह भी आते हुए ले आती, अब मेरा एक चक्कर लगेगा। और नूडल्स भी भिजवाने हैं, लेकिन नूडल मुझे नहीं बनाने, मुझे सिर्फ चीज़ी पाव बनाना है। नूडल मुझे कहीं से लेके, मतलब इनको पार्टी अरेंज करके देनी है कुल मिला के मैंने, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब शाइन को मैंने काम पे लगाया कि तू खीरा वगैरह छील, जो वेजेस डालनी है बीच में उसको छील पील कर, फिर मैं करवाती हूँ तेरे साथ काम। हाँ मैं करती हूँ, पहले इसको वॉश कर ले, जैसे ये भी छील ले, क्योंकि अगर पार्टी में जाएगा चीज़ी पाव तो घर पे तो बनेगा ना, बनेगा ही, मेरे को पता ही है। एवं कि में रह जाएंगे, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। और मुझे ना सिफत सिद्दीक की टीचर है प्ले वे, उनके घर भी जाना है, तो बहुत सारे काम है एक्चुअली में। शाम मेरी हैट्रिक है, अभी से लगेंगे तभी चीज़ें होंगी। तो बच्चों को साथ में लगाऊंगी, कटिंग चॉपिंग स्टार्ट करते हैं और आपको भी दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। मतलब रेसिपी तो नहीं दूंगी, लेकिन मेरे हाथ की पसंद है। शाइन है ना सबको। एक्चुअली ना शाइन का पिछले साल जो बर्थडे था ना, उसमें मैंने चीज़ें खुद से घर पे बनवा के भेजी थी, तो सबको चीज़ें पसंद आई थी। तो फिर वो यहीं से डिमांड आई है कि चीज़ी पाव बना के भिजवाना, तो मैंने बोला ठीक है। और बस जी लगे हुए हैं तैयारियों में। मैंने सोचा उठे कोई व्लॉग स्टार्ट करिए, मूड थोड़ा चेंज हो, नहीं तो वही मैं लेटी सी शाइन आई तो मैं बस मेरा मूड ठीक नहीं सी, मैं लेटी। मैंने देखो जी सिफत पूरा कंट्रीब्यूशन कर रही है। सिफत वाइप्स ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ शिमला मिर्च साफ करके ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ एकदम चमका के। ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਹੀ ਸ਼ਾਈਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਵਿਛਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ, ਕਾਮੀ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਪ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। इन्ना मेरा प्यारा बेटा है ना, ये बहुत ही प्यारा बेटा। वो काम चोर बेटा कितने है, वोगी देख रहा होना सिद्धू, है ना। सिद्धू नहीं काम करके राजी भाई, शाइन तेरे वर्गी है। ना ना मैं मजाक कर रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। ओह नहीं नहीं, वो किवें कहंदे ना, अरे ये तो मेरा मजाक का था। किवें कहंदा, अरे समझे नहीं। चल पुत्र बस हूँ किस जाएगी शिमला मिर्च, बस करो पुत्रो, बस हो गया। अच्छा जी यहाँ पे मैं होर मम्मा को काम कराना, कहती कोई सौखा काम है, दस दिया तेनों। यहाँ पे मैं पाव ले आई थी, बिल्कुल फ्रेश वाले हैं। और ये मटेरियल मैंने रेडी कर लिया, चिली फ्लेक्स, चीज़ वहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें ना मैंने ग्रीन टी के खाली डिब्बे में ना मिक्सअप डाले हुए हैं, तो वो सारा कुछ है तैयारी। यहाँ पे ट्रे पे हमने वो भी लगा लिया पेपर, फिर बेक करना है इसको। तो चलो जी फटाफट बना ले, क्योंकि शाइन कह रही है कि लेट हो गया, 6 बजे तक चाहिए तेरे को, 5:15 बहुत टाइम है, तो मैं 10 बना दूँ इतनी देर में। अच्छा जी ये बेक हो गया, क्योंकि थोड़ा ही बस हमें चीज़ मेल्ट करना था और इसको क्रिस्पी करना था। ये हो चुका है, मैंने निकाल लिया, अभी बहुत गर्म है। अब इसको किसी और चीज़ में शिफ्ट करके पैक कर देती हूँ।